जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव अलर्ट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख महत्वपूर्ण जानकारी का कर लेते हैं। तहव्वुर राणा से आज फिर एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कल ही तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को एनआईए कस्टडी में भेजा है। एनआईए को तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात ये फैसला सुनाया और अब एनआईए की कस्टडी में आज से तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शाम को उसकी फ्लाइट उतरी, जिसके बाद मेडिकल जांच के बाद एनआईए ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही सख्त नजर आई। कोर्ट के बंद कमरे में हुई पेशी में एनआईए ने पुलिस हिरासत की मांग करते हुए पुख्ता सबूतों का हवाला दिया है। एनआईए ने अदालत से कहा है कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की रिमांड मांगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद अब तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय लाया गया है। एनआईए की टीम अब राणा से पूछताछ करेगी। तो ये तमाम तस्वीरें इसी से जुड़ी। कल जब अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लाया गया, उसके बाद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली, ये उसी से जुड़ी तस्वीरें। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब एनआईए के शिकंजे में है। जी हां, कल देर रात पटियाला हाउस में उसकी पेशी हुई और वहां 18 दिन का रिमांड एनडीए को मिला है। 20 दिन की डिमांड थी, 18 दिन का रिमांड मिला है और एनआईए ने कहा है कि इस 18 दिन में हम 26/11 के षड्यंत्र के तमाम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं एनआईए हेडक्वार्टर के पास और यहीं पर तहव्वुर राणा जो है वो कस्टडी में है इस बिल्डिंग में और इस पूरे सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, यहाँ पर इस लेन को तो पूरी तरह से ही ब्लॉक कर दिया गया है और इस लेन में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। आपको दिखाएं, यहाँ पर मॉब कंट्रोल व्हीकल जो होता है वो विक्रांत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। राइट कंट्रोल व्हीकल मौजूद है। वाटर कैनन्स लगाए गए हैं। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। जो लोग बैरिकेड पार भी करके आ रहे हैं उनसे उनका आई कार्ड मांगा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही इस लेन में एंट्री हो रही है। आप देखिए, विक्रांत यहाँ पर मौजूद, दो वाहन यहाँ लगे हुए हैं और पूरी तरह से ये जो पूरा रास्ता है ये दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए कितनी ज्यादा सुरक्षा लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल ये एनआईए का हेडक्वार्टर जहां पर तहव्वुर से पूछताछ होगी और इसके ठीक सामने ये जो गेट नंबर 2 है मेट्रो का, इसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा कारणों से गेट बंद है, ये स्टिकर लगा दिया गया है और पूरे रोड को देखिए किस तरीके से बंद किया गया है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगातार ड्यूटी पर होंगे। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। इस वक्त हम एनआईए मुख्यालय के सामने मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा किस तरीके से इस पूरे इलाके में बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई है। यानी किसी को इस सड़क पर आने की इजाजत नहीं है। मीडिया कर्मी जो आ रहे हैं उनसे भी उनका आई कार्ड मांगा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें इस रोड में प्रवेश दिया जा रहा है। सिर्फ पुलिस के लोग और जिनके ऑफिसेज इसमें हैं वो अपना आई कार्ड दिखाकर यहां से क्रॉस करेंगे एक लेन से। इस लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो एनआईए का हेडक्वार्टर है, गेट बंद है, इसके अंदर तहव्वुर राणा है और चारों तरफ आपको दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान दिखेंगे। यानी ये पूरा इलाका कॉर्डन है। इस बिल्डिंग में तहव्वुर से पूछताछ होगी और राणा से हर राज खुलवाने की कोशिश एनआईए की होगी कि आखिर हेडली के साथ मिलकर उसने कैसे रचा था देश को दहलाने का ये षड्यंत्र। और इसको लेकर एनआईए आज से 18 दिन के रिमांड पर तहव्वुर से पूछताछ करेगी। फिलहाल पूरे इलाके में चौकस सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब राणा भारत के कस्टडी में। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, एनआईए हेडक्वार्टर्स, दिल्ली। तो एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। रजनीश हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, आखिरकार अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत ले ही आया गया, आज उससे एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। कितने बजे से शुरुआत हो जाएगी पूछताछ की, क्या जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर? देखिए स्वाति, राणा भारत के कब्जे में है।
कस्टडी मिल चुकी है एनआईए को। और जो बिल्डिंग मेरे पीछे है ये एनआईए का हेडक्वार्टर है, जहां पर इस वक्त राणा बंद है। यहां पर जो लॉकअप है उसमें राणा बंद है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे ये लॉकअप है जहां पर राणा को रखा गया है और वहीं पर इंट्रोगेशन रूम है। 11 बजे के आसपास पूछताछ शुरू होगी। अधिकारियों की एक बैठक अभी भी चल रही है और 10 बजे जो हायर रैंक के कुछ अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और वो यहां पर बैठक करेंगे। सुरक्षा की भी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं बिल्कुल एनआईए हेडक्वार्टर के सामने और पूरे रोड को इस वक्त ब्लॉक रखा गया है। दोनों तरफ से रोड ब्लॉक है। मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 जो है वो भी बंद कर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही पर रोक होगी। यहां पर इस सड़क में जो लोग भी आएंगे उनको अपना आइडेंटिटी बताना होगा, तभी उनकी गाड़ियां अंदर आ पाएंगी। और गाड़ियां भी बहुत लिमिटेड स्वाति अंदर आएंगी। जो देखिए सीजीओ की जो गाड़ियां हैं, जो स्टाफ की बसेज हैं वो अलाउड हैं और जो कुछ पासेस वाले व्हीकल्स हैं वही अलाउड हैं। अदरवाइज सबको यहां रोक दिया गया है। तो अब ये पूछताछ इस बिल्डिंग में शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 2 चरणों में ये पूछताछ होगी। पहले 1 से 2 दिन राणा के बारे में तमाम जानकारियां ली जाएंगी। देखिए सबके आई कार्ड चेक करके यहां पर कैसे सुरक्षा का पूरा जो प्रोसीडिंग है वो चलाया जा रहा है। और साथ ही मैं बता रहा था कि 2 दिन ये खबर आई है कि पहले 1 से 2 दिन पहले राणा की पृष्ठभूमि के बारे में एनआईए पूछताछ करेगी। कहाँ का है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। वो पाकिस्तान आर्मी में भी काम करता था, उसके बाद कैसे वो कनाडा गया, कैसे शिकागो गया, इमिग्रेशन फर्म चलाता था, वहां उसकी क्या मंशा थी, उसने हेडली को हायर किया था, उसको भारत भेजा था। तो ये तमाम पूछताछ होगी। और फिर षड्यंत्र के बारे में कि आखिर 26/11 को उसने अंजाम कैसे दिया, कौन कौन लोग उसके साथ जुड़े थे, देश के बाहर के कौन कौन लोग जुड़े थे, देश के अंदर किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। तो राणा से तमाम पूछताछ अगले 18 दिन में। और एनआईए ने कहा है कि हम हर परत खोल के रहेंगे। 26/11 में जो कुछ हुआ और इस मास्टरमाइंड सरकानी ने जो कुछ इसको अंजाम देने में जिन लोगों की भूमिका भी इसके साथ रही है, हर कोई सामने आएगा। एनआईए ने 18 दिन का रिमांड लिया है। कल देर रात 2 बजे के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट में रिमांड पे इसे भेजा गया। उसके पहले कल शाम ये 6:30 के आसपास पालम एयरपोर्ट पहुंचा था स्वाति। वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के और आईपीसी की अलग अलग धारा के अंतर्गत वहां से मेडिकल चेकअप हुआ। फिर 10:30-11 बजे के बाद इसे वहां से निकाला गया। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चली है और उसके बाद 18 दिन का रिमांड। एनआईए बिल्डिंग में फिलहाल तहव्वुर राणा। जी ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे तहव्वुर राणा और इसी के साथ ही 26/11 के मास्टरमाइंड को लेकर कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए तहव्वुर राणा पर देखिए आज से उससे पूछताछ होगी। एनआईए, एनएसडी और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ करेगी। एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेश उसे किया गया। कल जब उसे अमेरिका से भारत लाया गया, एनआईए ने 20 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड सौंपी है। और इन 18 दिनों में पूछताछ तहव्वुर राणा से की जाएगी। 18 दिनों तक एनआईए की वो हिरासत में रहेगा और तमाम चीजों को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए के मुख्यालय में तहव्वुर राणा को फिलहाल रखा गया है। आज से पूछताछ तहव्वुर राणा से शुरू हो जाएगी। 26/11 हमले की साजिश को लेकर पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से। अब देखिए तहव्वुर राणा से पूछे जाने वाले संभावित सवाल क्या है। तो देखिए 26/11 को लेकर देखिए 21 नवंबर 2008 में भारत में कौन सी लोकेशन पर थे, भारत में रहने के दौरान किन लोगों से वो मिला, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। मुंबई हमलों के बारे में क्या जानकारी थी उसे, ये सवाल भी पूछा जाएगा। हेडली को वो कब से जानता है तहव्वुर राणा, हेडली ने क्या जानकारियां उसे दी, तो ये तमाम सवाल होंगे जो उससे पूछताछ की जाएगी तहव्वुर राणा से। हेडली भारत में क्या करने आया था, ये भी सवाल रहेगा पूछताछ में। मुंबई हमले में हेडली और राणा की भूमिका क्या रही थी, तो ये तमाम वो सवालात होंगे जिनको लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। हेडली को वीजा दिलाने में कैसे मदद की, तो ये देखिए वो तमाम सवालात जो इन 18 दिनों में एक के बाद एक तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे। रजनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, फिर से रजनीश का रुख करेंगे, जानकारी लेंगे। रजनीश, यानी कि समझा जाए कि इन 18 दिनों में तमाम सवालातों के जवाब जो है वो टीम चाहेगी। कई ऐसे भी नाम होंगे जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आए होंगे, कई ऐसे पन्ने होंगे जो अभी तक खुले भी नहीं होंगे। तो ये माना जाए कि हर उस चीज के बारे में पूछताछ की जाएगी जो अभी तक सामने नहीं निकल कर आ पाई है, या फिर जो सबूत है उनको लेकर पुख्ता जानकारी उससे हासिल की जाएगी।
बिल्कुल स्वाति, देखिए ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। देश वो जवाब मांग रहा है, सुरक्षा एजेंसी वो जवाब मांग रही है कि आखिर ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया और किस तरीके से इमिग्रेशन फर्म यहां पर अपना खोला था राणा ने और वहां हेडली को इसने पहले काम दिया। ये पूरी सुनियोजित जो षड्यंत्र होती है ना स्वाति, इन लोगों ने बनाई थी कि कैसे वहां पर यहां पर उसे यहां रखा जाएगा, उसके लिए वीजा अवेलेबल कराया, वीजा के बाद वो यहां पर रहते हुए वीजा के थ्रू ही वो लगातार अपने एक्सटेंशन लेता गया और यहां पर टारगेट सेट करता था। यहाँ कौन लोग थे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कौन लोग थे जो उसको मदद कर रहे थे, और वहां से राणा लगातार पैसे भेजता था। जो हमारे पास जानकारी है, हेडली को लगातार पैसे आते थे, कभी 60,000, कभी 10,000, कभी वो डॉलर्स में $500, $1,000, और उससे वो यहाँ पर अपनी गतिविधि किया करता था। रेकी करने का काम हो, यहाँ के लोगों को हायर करने का काम हो, यहाँ रिसोर्सेज डेवलप करने का काम हो, तो ये तमाम सवाल होंगे। हेडली के साथ मिलकर जिस तरीके से राणा ने पूरा षड्यंत्र रचा, इसमें बाकी पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, आईएसआई का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, इनका भी नाम आया है। किस तरीके से लश्कर तैयबा ने उसको फंड किया, उससे कैसे वो जुड़ा, आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर रहा था। पाकिस्तान की सरकार भले कह रही हो कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो कनाडियन है, पाकिस्तानी मूल का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की झूठ यही पकड़ी जाती है कि पाकिस्तान आर्मी में ही राणा काम किया करता था और उसके बाद वो कनाडा गया, फिर वो अमेरिका गया और कैसे वो फिर वो इस पाकिस्तान की मुहिम में जुड़ता चला गया, लश्कर तैयबा के साथ वो जुड़ गया और उसके बाद इस तरह की घटना को वो अंजाम देता है। तो ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं। एक लंबी फेरिस्त होगी, 18 दिन का रिमांड है और एनआईए हर परत खोलेगा। किस तरीके से हेडली उसकी मदद करता रहा, हेडली से उसके संपर्क कैसे थे, क्या पहले से उनकी दोस्ती थी या लश्कर तैयबा के थ्रू उनकी दोस्ती हुई। जैसी खबर है कि हेडली को उसने ही यहाँ पर भेजा था अपने इमिग्रेशन फर्म का एक ब्रांच यहाँ पर खोल के, और ये पूरी प्लानिंग की गई थी शिकागो में। वहां और कौन लोग थे जो इस मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि दो लोग मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र स्वाति बना नहीं सकते हैं। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, आज वो कहां पर हैं, क्या वो आज भी इस तरीके की किसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है एनआईए की इस बिल्डिंग में पूछी जाएगी और इसका जवाब राणा को देना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो तहव्वुर राणा से आज एनआईए की टीम पूछताछ करेगी तमाम चीजों को लेकर, तमाम सवालात को लेकर। देखना यही होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आप आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।